ओके, स्टार्ट करते हैं। जो ज्वाइन करेगा बाद में कर लेगा। ओके। मेरा स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन शेयर हो रहा ना? Yes, sir. ओके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग अभी हम लोग बेडरूम इंटीरियर कर रहे थे, तो हम लोग का बेड कल या दो लेक्चर से, लास्ट 2 लेक्चर से हम लोग ने क्लॉथ का जो डायनामिक्स है वो हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो क्लॉथ के डायनामिक्स में भी स्टार्टेड विद पिलो कुशन का देखा था हम लोग ने कैसे बनाते हैं। एंड देन इस पे ट्राई किया था, बेड शीट के लिए ट्राई किया था, देन कंफर्टर के लिए ट्राई किया था, कैसे कैसे वेरियस डिफरेंट टेक्निक्स यू कैन यूज़, कितना कितना क्या तुम लोग को रिजल्ट मिल सकता है माया में, कैसे कैसे करके। ओके, आई होप सबको याद है वो। एंड देन अभी ये इमेज में मैंने कल बोला था कि वील मूव ऑन टू कर्टन्स। अभी जो ये यहाँ पर कर्टन्स है वो आज करेंगे। तो फिर तुम लोग को क्लोथ का जो डायनामिक्स है माया में, क्लॉथ डायनामिक्स, तो उसमें हम लोग ने उसके अकॉर्डिंग पिलो का डायनामिक्स कंप्लीट किया है। ओके, हाउ टू मेक अ पिलो क्वेश्चन। एंड देन ब्लैंकेट, एक कोई भी क्लॉथ कैसे करता है, कैसे क्रिएट करता है, कोई भी क्लॉथ हो सकता है। अभी हम लोग ने बेड शीट किया था तो सिमिलर वे में, और टेबल क्लॉथ भी हो सकता है। तो टेबल एक नीचे रखना है एंड क्लॉथ ऊपर से ड्रॉप करना है, तो क्लॉथ नीचे आएगा, तो फिर वो कोई भी क्लॉथ बन सकता है। जो बेड शीट का क्लॉथ हम लोग ने बेड शीट बनाने का ट्राई किया था जैसे। ओके, अभी नेक्स्ट वील स्टार्ट ये कैसे बनाता है। जो ये भी एंड क्लॉथ ही है। हम लोग सब जो क्लॉथ का डायनामिक्स में हम लोग सब क्या यूज़ कर रहे हैं, मेन थिंग इज़ एंड क्लॉथ। एंड क्लॉथ से वो क्लॉथ का वो डायनामिक आएगा, इसलिए स्टार्टिंग विथ कर्टन्स। अभी देखते हैं कर्टन्स कैसे बनाएंगे। तो जैसे नॉर्मल बेडशीट के लिए भी हम लोग ने क्या लिया था, प्लेन लिया था, तो फिर वैसे ही सिमिलरली एक प्लेन लेंगे, कर्टन भी प्लेन से बनाएंगे। ओके, अब इसको रोटेट करके स्ट्रेट कर लेता हूँ मैं। ओके, इसको रोटेट करता हूँ। हो गया ये रोटेट। अभी यहाँ पर चाहिए, ये वॉल पे चाहिए, ये दो वॉल यहाँ पर होगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके साइज़ के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो इसे थोड़ा पीछे ले लूँगा मैं, देन इसके साइज़ के हिसाब से लेंथ उतना मैनेज करो, लाइक दिस स्ट्रेच कर रहा हूँ मैं। ओके, इतना तक ठीक है, थोड़ा और बड़ा। ओके, एंड इसको लंबा थोड़ा, जो वॉल का विड्थ है उससे थोड़ा लंबा रखेंगे। वो मैं बताऊंगा क्यों हम लोग उससे ज़्यादा लंबा रख रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली हम लोग को सिर्फ इतना चाहिए। ओके, यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए, बट थोड़ा लंबा रखेंगे ताकि हम लोग बाद में उसके रिंकल्स क्रिएट कर सकें। ओके, तो अभी ये क्लॉथ हम लोग ने क्रिएट कर लिया। जैसे अभी बेड शीट भी क्रिएट कर रहे, तो फिर उसमें हम लोग ने क्या था मेन, इसके सब डिविजन्स। अभी इतने सब डिविजन्स चाहिए ताकि उसके रिंकल्स अच्छा आए, जो रियलिस्टिक फील हो वैसा आए। इसलिए अभी इतना कम सब डिविजन्स में तो इट इज़ नॉट पॉसिबल वैसे। तो फिर हम लोग सब डिविजन्स ऐड करेंगे, ये एजेस है वो सब ऐड करेंगे। तो कंट्रोल ए करके आई गो टू चैनल एडिटर, ये चैनल बॉक्स है। तो यहाँ पर पॉलीगॉन, ये पॉली प्लेन के उसमें विड्थ एंड हाइट दोनों भी इंक्रीज़ कर देंगे। 50, ये 50 रखता है। ओके, और ये 80 रख के ट्राई करता है, 80। ओके, ये हो गया हम लोग का क्लॉथ। अभी हम लोग एंड क्लॉथ, सिंपली एंड क्लॉथ देंगे इसको, तो वो ड्रॉप करेगा। ठीक है, वो नीचे ड्रॉप करेगा अगर ग्रेविटी देंगे। अगर नहीं देंगे तो फिर वो स्टेबल हवा में रहेगा, तो उसमें कुछ डिफरेंस आएगा नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो क्लॉथ जो ये वाला फीलिंग लाना है, ऐसा कर्ल, ऐसे ये जो ग्राफ है यहाँ पर ऐसा ऊपर फिर नीचे ऊपर नीचे, जो क्लॉथ
यहाँ पर कर्टन्स में दिख रहा है जो ऊपर नीचे, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर जैसे होल्डर है, ये ऊपर होल्डर है, यहाँ पर होल्ड किया हुआ है तो इसलिए ये ऐसे है, फिर ये ऐसे, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है ऐसे। ये ऐसे क्यों है, क्योंकि ये होल्ड करके रखा है ये ऊपर। ओके, तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग वैसे ही एक होल्डर के जैसे पर ऐसे डिटेल्ड होल्डर नहीं, जस्ट उसका डायनामिक क्रिएट करने के लिए एक सिलेंडर लेंगे। ओके, टेक अ सिलेंडर, यू कैन टेक अ क्यूब, एनीथिंग, बस वो हम लोग होल्ड करने के लिए ले रहा है। इसको 90 डिग्री में रोटेट कर दूंगा। ओके, रोटेट कर लिया। देन यहाँ पर इसके ऊपर एकदम टॉप पे इसका साइज़ छोटा कर दो, जो नॉर्मल रॉड जैसा होगा। ओके, इतना काफ़ी है। इंक्रीज इट्स लेंथ, लेंथ इंक्रीज करके इसके जस्ट ऊपर रख दो, बस। नट। ओके, अभी क्या करना है, अभी अभी इसको थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं ताकि और रिंकल्स आए। जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा हम लोग, फिर क्या करना है हम लोग को कि स्केल करके इसको ऐसे ऐसे नीचे स्केल डाउन करना है। और जब वो एंड क्लॉथ एनिमेशन होगा तो फिर वो बीच में रिंकल्स आना स्टार्ट होंगे, इसलिए जितना बड़ा रखोगे उतना ज़्यादा बीच में से रिंकल्स आएंगे। क्या, तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं इतना बड़ा करके। ओके, अभी क्या करना है, फर्स्ट थिंग इज, ये क्लॉथ है, कर्टन तो क्लॉथ ही है, तो फिर फर्स्ट हम लोग प्लेन को सेलेक्ट करेंगे। वील सेलेक्ट द प्लेन, और ये एफ एक्स टैब में, यहाँ पर स्टेटस बार में एफ एक्स में जाओ, और यहाँ पर जो एंड क्लॉथ है, तो हम लोग क्लॉथ, इस पार्ट को एंड क्लॉथ दे देंगे। ओके, अभी कोलाइड वो सब तो कराना है नहीं, कुछ है नहीं इधर, तो उसके लिए अभी ऊपर वाले को, जो यहाँ पर ये, यहाँ पर जैसे पिन जैसा एक्ट करे ये, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो कैसे करना है, फर्स्ट फ्रंट व्यू में जाके इसको वर्टेक्स मोड में जाना है। इसका जो टॉप वाला होगा पोर्शन, वो सेलेक्ट करना है, टॉप वाला, सारे वर्टेक्सेस वर्टाइसेस सेलेक्ट हो गए। फिर उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके ये जो पीछे सिलेंडर है, तो ये दोनों जॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, जॉइन हो जाएंगे। तो ये सिलेंडर सेलेक्ट कर दिया मैंने शिफ्ट प्रेस करके, तो पर्सपेक्टिव में जाओ। ओके, ये सिलेंडर शिफ्ट प्रेस करके सिलेंडर एंड वर्टाइसेस जॉइन कर लिया। फिर उसके बाद क्या करूँगा, कंस्ट्रेंट। ओके, कंस्ट्रेंट, एज अ कंस्ट्रेंट क्रिएट करूँगा, कंस्ट्रेंट में जाऊँगा, एंड कंस्ट्रेंट। ओके, पॉइंट टू सरफेस करूँगा। ओके, पॉइंट टू सरफेस, अभी ये क्रिएट हो गया हम लोग का। ओके, अभी हम लोग को करना क्या है, अभी नॉर्मल एनिमेशन करोगे जब, ये मैंने फ्रेम्स बढ़ा देता हूँ ज़रा, 1000 पे कर लेता हूँ। अभी ये मैं, ओके, अभी ये नॉर्मल, ये जो मूवमेंट कर रहा हूँ मैं, इससे अभी कुछ होगा नहीं। ओके, ये क्लॉथ क्योंकि ना उसमें प्रेशर है ना उसमें ग्रेविटी यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो कंस्ट्रेंट यहाँ पर वो जुड़ा हुआ है ऊपर, वो जॉइन कर दे, तो फिर उससे कुछ होगा नहीं उसमें। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, जैसे मैंने बोला था कि इसको पकड़ के हम लोग स्केल करेंगे। ओके, तो बट यहाँ पर से क्लिक जब यहाँ प्ले करोगे और स्केल करने जाओगे तब होगा नहीं। तो इंटरैक्टिव प्ले हम लोग, एक बटन होता है एफ एक्स में, एक तो यहाँ पर आएगा जब एफ एक्स टैब खोल, अभी मॉडलिंग है ये। ओके, ये एफ एक्स है, यहाँ पर एफ एक्स के ऑप्शंस है, और यहाँ पर ये जो शेल्फ है, यहाँ पर भी शेल्फ में सब जो शॉर्टकट्स दिए हैं मॉडलिंग, पॉली मॉडलिंग के लिए, यहाँ पर एफ एक्स का शॉर्टकट है। ओके, एफ एक्स के शॉर्टकट में जाओगे तो एंड में यहाँ पर ये बटन है, और इधर ऊपर भी है फ्लूइड्स में। अभी वो कहाँ पर था, हाँ इधर है, फील्ड्स एंड सॉल्वर्स में, यहाँ पर इंटरैक्टिव है। जब एफ में जाओगे तो यहाँ फील्ड्स एंड सॉल्वर्स में इंटरैक्टिव, कहाँ गया, हाँ इंटरैक्टिव प्लेबैक। इसका मतलब क्या है, ये अभी ये भी प्लेबैक बटन है। प्लेबैक बटन मतलब जिस पे क्लिक करके प्ले होगा एनिमेशन। ओके, बट हम लोग क्या करना है, इसमें इंटरैक्टिव नहीं होगा। यहाँ पर मैं प्ले करूँगा तो ये सेलेक्ट करके मैं स्केल्स, आर वाला जो स्केल टूल है वो यहाँ पर ला नहीं पाऊँगा, जो ये स्केल टूल है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरैक्टिव प्ले बटन। इसका मतलब यहाँ प्ले बटन क्लिक करने के बाद भी मैं इंटरैक्ट कर सकता हूँ इस चीज़ पे। ओके, उस पर क्लिक करूँगा तो WRE स्केल रेट वो सब कर सकता हूँ। तो इसलिए वी यूज़ दिस बटन इसके लिए, इस पर्टिकुलर डायनामिक के लिए।
तो क्या करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि रॉड क्यों सेलेक्ट करें, क्योंकि उसी को छोटा करेंगे और ये रॉड इससे कनेक्टेड है, ये डॉट्स हम लोग ने उससे कंस्ट्रेन किया था। तो फिर क्या होगा कि ना रॉड को हम लोग छोटा करेंगे तो फिर वो भी साथ में स्क्वीज होगा। तो कैसे, ये देखो, अभी ये क्लिक करूँगा प्ले बटन पे, ओके, अभी कुछ हो नहीं रहा है, अभी यहाँ पर ये जो मूव करूँगा मैं, तो ये उसके साथ मूव होगा। ओके, तो और ऐसे रिंकल्स आएंगे, तो ऐसे क्रिएट करना। ऐसे तुम लोग कर्टन्स क्रिएट कर सकते हो क्या, भी एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, प्रतिभा मैम का मैसेज है कि वर्टेक्स का जो ज्वाइन कमांड है वो रिपीट करे। वो उनका माइक्रोफोन यूज। ओके, ये जो वर्टेक्स का, हाँ, वर्टेक्स ज्वाइन कमांड। ओके, एक मिनट में देख लेता हूँ। ओके मैम, प्लीज रिपीट वर्टेक्स जॉइन कमांड, ओके, ठीक है। तो लगे मैं वापस से यहाँ पर एक न्यू लेता हूँ, क्लियरली तुम लोग को समझ जाएगा। यहाँ पर मैं मैंने एक न्यू प्लेन ले लिया, ओके, फॉर क्लॉथ। इसको 90 डिग्री रोटेट करूँगा, इसका हाइट इंक्रीज कर लेता हूँ, ओके, इसका कंट्रोल 1, जस्ट फोकस ऑन दिस अभी, ठीक है। यहाँ पर आया, अभी इस सब डिविजन ऐड करेंगे 50, इसको 50 80 जो भी करना है 80, इसको भी मैं इंक्रीज कर दूंगा 80, ओके। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, एक सपोर्ट जो ऊपर जो रॉड होता है उस कनेक्ट करने के लिए एक रॉड ले लेंगे, सिलेंडर, टेक अ सिलेंडर, सिलेंडर ऊपर ले लिया, रोटेट एट 90 डिग्रीज, ओके। ये मैं एग्जैक्ट स्नैप करके रोटेट कैसे कर रहा हूँ, जे से, ठीक है। ऐसे रोटेट करोगे तो तुम लोग एग्जैक्ट रख नहीं पाओगे, तो स्नैप करके जब रोटेट करते हो जे से, ओके, तो 15 डिग्रीज पे रोटेट होता है वो, 1 15 30 ऐसे, 30 60 ऐसे, तो एग्जैक्ट 90 पे भी रुक सकता हो, ओके। ये हुआ सिलेंडर, शिफ्ट प्लस जे, नॉट शिफ्ट प्लस जी, जे, जस्ट जे, जस्ट जे, ठीक ओके। है। ये ऐसे किया और ई प्रेस करने के बाद जो रोटेशन टूल आता है, एंड देन प्रेस जे, एंड देन रोटेट करो इसको, तो फिर वो स्नैप होकर रोटेट हो जाएगा, ओके, ओके, राइट। इधर नीचे ले लिया ऐसे, डिक्रीज द साइज, ओके, एंड इसको इंक्रीज कर लेते हैं, ओके, गुड। हाँ, अभी क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे पहला काम है कि ये जो क्लॉथ है हमारा, जो हम लोग ने प्लेन लिया है, उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे एन क्लॉथ करेंगे। उसके पहले ये कंस्ट्रेन नहीं कर सकते, ये इसको जॉइन नहीं कर सकते, ओके, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जो पर्टिकुलर क्लॉथ कर्टन क्रिएट करना है उसको हम लोग क्लिक करके क्लॉथ बनाएंगे, ओके, क्रिएट एन क्लॉथ, एन क्लॉथ क्रिएट हो गया। उसके बाद हम लोग जाएंगे इसको वर्टेक्स मोड में, ये प्लेन सेलेक्ट करने के बाद उसको वर्टेक्स मोड में जाएंगे उसके, एंड देन ये जो ऊपर की टॉप वर्टेक्स है, यहाँ पर एक वर्टेक्स यहाँ पर, तो फर्स्ट लाइन हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट 2 लाइन भी सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है, फास्ट रूल नहीं है कि वो एक ही लाइन सेलेक्ट करना, ओके। फर्स्ट हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया, ये क्या किया, इसको एनक्लॉथ किया, फिर इसके वर्टेक्स मोड में गए, एंड देन इसके जो फर्स्ट वर्टेक्स लाइन था, वर्टाइसिस, वो सारे सेलेक्ट करके, एंड देन अभी हम लोग को इसको और रॉड को ज्वाइन करना है, क्योंकि अभी हम लोग रॉड को एनिमेशन के टाइम क्या करेंगे, रॉड को स्केल डाउन करेंगे। तो ये वर्टेक्स सारे सेलेक्ट कर लिए, देन प्रेस शिफ्ट प्रेस करके इस सिलेंडर को भी सेलेक्ट करना है। तो क्या होगा, अगर सिर्फ ये वर्टेक्स करके सिर्फ सिंपली तुम लोग सिलेंडर पे क्लिक करोगे तो ये वर्टेक्स डी सेलेक्ट हो जाएगा। तो साथ में जब सेलेक्ट करना होता है किसी चीज़ को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो कैसे करता है, या फेसेस को, ये सारे सेलेक्ट कर लिए हम लोग ने, ओके, एंड देन प्रेस शिफ्ट, और ये ओके, तो क्या सेलेक्ट हो गया, ये वर्टेक्स सारे सेलेक्ट हो गए ऊपर के, एंड देन ये सिलेंडर सेलेक्ट हो गया, ओके, ये सिलेंडर सेलेक्ट हो गया। अभी इन दोनों को हम लोग को ज्वाइन करना है, ठीक है, ताकि हम लोग जब एनिमेशन करें तो साथ में मूव हो। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, एन कंस्ट्रेंट में जाएंगे, ओके, एन कंस्ट्रेंट में जाने के बाद पॉइंट टू पॉइंट योर टू पेज, सरफेस, ऑलराइट,
पॉइंट टू सरफेस में गए, एंड कंस्ट्रेंट क्रिएट हो गया इधर, ओके। एंड देन अभी इसको स्केल डाउन करना है। जैसे मैंने बताया था, नॉर्मल उससे करोगे तो स्केल डाउन नहीं कर पाओगे, नॉर्मल से करोगे तो इंटरैक्टिव नहीं रहेगा, तुम लोग स्केल नहीं कर पाओगे, तो जस्ट कुछ चेंजेस आएंगे नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एफएक्स का जो टैब है यहाँ शेल्फ में, और एल्स फील्ड एंड सॉल्वर्स में यहाँ पर इंटरैक्टिव प्लेबैक, ओके। एफएक्स के टैब में जाओ, यहाँ पर ये जो इंटरैक्टिव प्लेबैक का ऑप्शन है इस पर क्लिक करो, ये टाइम स्लाइडर स्टार्ट होगा प्ले करना। यहाँ पर जो तुम लोग ने सेलेक्ट किया हुआ है उस पर आर प्लेस करो, आर क्लिक करोगे तो स्केलिंग टूल आएगा, एंड देन अभी हम लोग उसको स्केल डाउन करेंगे, क्या अभी इसको स्केल डाउन करेंगे। भी जिस हिसाब से जैसा शेप जिसको चाहिए वैसा हम लोग स्केल डाउन कर सकते हैं। हम लोग ने स्लोली अंदर लेना, क्योंकि अभी मैंने क्विकली अंदर लिया तो फिर सब एक साथ जंबल हो गया। ऐसे एक रैंडम क्लॉथ भी बन गया, ये क्लॉथ भी क्रिएट कर सकते हैं ऐसे रैंडम क्लॉथ्स। ये पूरा खराब हो गया, तो स्लोली स्केल डाउन करना है। अभी नॉर्मल होने को टाइम लगेगा इसका, थोड़ा डायरेक्ट पीछे ले लेता है, ओके। वो बेसिक वो तो समझ गया ना, कंस्ट्रेंट कैसे करते हैं, अभी उस पर डाउट तो नहीं है ना? नहीं है। तो ऐसे ही बनाना है और प्रॉपरली एकदम स्लोली स्केल डाउन करना है ताकि वो प्रॉपरली हो जाए, ओके। अभी हम लोग ने यहाँ बना के रखा था, इस वाले को डिलीट कर देंगे, इस वाले पे कंसंट्रेट करते हैं। रिजिड बॉडी इसको डिलीट कर दो, वापस से करेंगे, तो ये हो गया। इसको एनक्लॉथ कर लिया मैंने, एनक्लॉथ के बाद वर्टेक्स सेलेक्ट करें, वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया, वर्टेक्स प्लस शिफ्ट एंड सेलेक्ट सिलेंडर, एन कंस्ट्रेंट में जाके पॉइंट टू सरफेस। वैसे एन कंस्ट्रेंट में जाके ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट से भी होता है, बट लेट्स सी, एक बार ट्राई करके देखते हैं, विदाउट एनी सपोर्ट हुआ तो ठीक है। कि इस पर वर्टेक्स पे क्लिक करता है, ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट कैसे काम करता है पता है, ऐसे ये दो, यहाँ तीन सेलेक्ट किया मैंने, ट्रांसफॉर्म, ओ नो नो नो, तीन सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट पे क्लिक किया, ओके। देन अगेन सेलेक्ट थ्री, योर ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट, ओके। ये अभी यहाँ पर उसका ज़रूरत नहीं होगा ये इसका, तो यहाँ पर ये हुक जैसा एक्ट करेगा, ओके। अभी सेम फिर वापस जी प्रेस कर रहा हूँ मैं क्योंकि बार बार ये जी से क्या होगा, जो हम लोग ने प्रीवियस कमांड किया था वही वापस परफॉर्म होगा, ठीक है।
वर्टेक्स सेलेक्ट करो, यहाँ पर का गायब हो गया शायद, जी प्रेस करोगे तो कमांड आ जाएगा वापस से। ठीक है, उसके बाद वापस से इंटरवल थोड़ा साइमल्टेनियस जैसे भी रैंडम स्पेसेस पे करना। जी जस्ट ट्राई करके देखते हैं इससे पॉसिबल हुआ तो। But we do require a rod, na? नहीं, विद दिस मेथड यू डोंट रिक्वायर रॉड। But in the picture, like we have to add हाँ a हाँ, rod. वील रिक्वायर, हाँ, इन दैट वी नीड अ रॉड। बस देखते हैं आउटपुट, अगर सही आया तो ठीक है। ओके, पता नहीं होगा कि नहीं, बट लेट्स ट्राई। गायब क्यों हो जा रहा? ओके है इसमें, ठीक है, लेट्स सी। इंटरेक्टिव करके नहीं, इससे तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। ओके ओके, वेट, ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये वाला मेथड भी मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो फिर यू कैन ट्राई। एफएक्स में वही है, जितना ज़्यादा तुम लोग ट्वीक करोगे उतना ज़्यादा तुम लोग को रिजल्ट्स मिलेंगे, नए नए चीज़ें जो अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ है वो भी तुम लोग कर सकते हो इन्वेंट। एफएक्स इज ऑल अबाउट दैट, जस्ट कीप ट्राइंग, सेटिंग्स चेंज करते रहो। How long does it take to like really get movie and export in Maya? What exactly? The whole bedroom's interior? No, no, just interior. Like even the soft modeling and everything. Like proper rigging and everything. How long does it take? This thing, you're talking about this thing, right? No, no, in general. I'm talking about in general. जनरल इट डिपेंड्स कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन है। अभी ये तो दिस इज़ हार्डली 1 आवर का काम है वैसे, सिर्फ मॉडलिंग का बात कर रहा हूँ, नॉट रेंडरिंग एंड एवरीथिंग। ये फॉर मॉडलिंग यू कैन मेक दिस अराउंड 1 आवर और समथिंग, अगर वो क्विक मॉडलर होगा। I mean, like in learning the इन whole लर्निंग, ओके, effect. Yeah, लर्निंग like में इट मे टेक अ वाइल, मतलब नॉट मच, इट डिपेंड्स अपॉन कितना प्रैक्टिस तुम लोग करते हो। तुम लोग को अभी याद होना चाहिए ये, जितना ज़्यादा तुम लोग मॉडलिंग करते रहोगे, यू ट्राई मॉडलिंग एंड देन यू लर्न मोर एंड मोर शॉर्टकट्स, यू लर्न मोर एंड मोर स्टफ ऑफ अबाउट ऑल दी सॉफ्टवेयर्स। इसमें जितने भी तुम लोग अभी इतने सारे शॉर्टकट्स है, इतने सारे ऑप्शंस है, तो तुम लोग को इमीडिएटली नहीं समझेगा। जस्ट कीप इन माइंड कि सिर्फ बेसिक सीखना है। ये जो बेसिक है वो सब तुम लोग को दिमाग में रखना है कि कहाँ पर से टूल्स वो सब तुम लोग को, और टूल्स वो सब कैसे बाहर होगा जब तुम लोग you eventually you learn modeling, you practice modeling, you keep modeling and then you learn all these stuffs। अभी स्टार्ट में हम लोग को भी सिर्फ मॉडलिंग सिखाया था जब हम लोग कॉलेज डेज में था, तो मॉडलिंग सिखाया, उसके बाद कीप रिसर्चिंग। अभी ये ना माया हर एवरी ईयर इट चेंजेस, ये उसका एवरी ईयर एक एक अपडेट आता है, yes, yes. 2019 20, ओके, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड होते रहता है। तो फिर तुम लोग को हर एवरी ईयर यू हैव टू लर्न एवरी न्यू थिंग्स, क्या ऐड हुआ है, ओके। तो फिर बस इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, हम लोग भी अराउंड 6 मंथ्स के अराउंड सीख जाते हैं माया। यू कैन हैंडल क्वाइट Okay. प्रोफिशिएंटली। एक बार ट्राई करते हैं। ओह ओह शिट, दिस इज अ मेस। जान दो, ये टेक्निक वेस्ट है।
इस टेक्निक से नहीं फॉलो करेंगे हम लोग। नॉर्मल रॉड बेटर है, सारे कंस्ट्रेंट्स डिलीट कर देना। ओके, ये रॉड है हमारे पास, न्यूक्लियस एंड क्लॉथ मेड। ओके, डन। ये सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द टॉप पार्ट, सेलेक्ट द सिलेंडर एंड कंस्ट्रेंट पॉइंट टू सरफेस। ओके, पॉइंट टू सरफेस हो गया। देन प्लेबैक, वेट अ मिनट, ये याद रखना प्लेबैक पे क्लिक करना। ओ ओ ओ ओ कंस्ट्रेंट हुआ नहीं। इसके अंदर डाला मैंने, सेलेक्ट किया। पॉइंट टू सरफेस, के इशू आ गया इसमें, नेवर माइंड। यही प्रॉब्लम है माया का एफएक्स का। एफएक्स के लिए पीसी का स्पेसिफिकेशन भी एकदम टू मेक इट हैपन क्विकली, तो बहुत लैग होगा, क्रैश होते जाएगा। आई होप ये क्रैश ना हो। कि ये लैग हो गया, नेवर माइंड। इसलिए कीप सेविंग योर फाइल्स, क्योंकि माया कभी भी क्रैश होता है, कभी भी। Right. अभी इंटीरियर बनाना तुम लोग अगर एक या दो इंटीरियर तुम लोग खुद से बना दोगे तो तुम लोग विद इन 1 मंथ यू लर्न हाउ टू मेक इंटीरियर्स, मॉडलिंग, And what about टेक्सचरिंग, someone is interested in VFX? वीएफएक्स। ओके, VFX, हाँ yeah. वीएफएक्स के लिए यू हैव टू लर्न एफएक्स, ये सब। ओके, एफएक्स का पार्ट तो मेरा नहीं है, बट देन थोड़ा बहुत मेरे को आ Right. जाता No, I know, I know. That's all. है। सो एग्जैक्टली And also, like, you have to learn Nuke, right? yeah, Nuke, like in the industry they prefer Nuke now. They used to use After Effects and then they shifted to Nuke, but अभी माया में भी एफएक्स करते हैं लोग, बट न्यूक में मोस्टली सारे न्यूक नहीं करता। माया में जो भी एफएक्स होंगे वो एनिमेटेड एफएक्स के लिए, एनिमेटेड सीरीज मोस्टली, फॉर एनिमेटेड Right. सीरीज। एंड न्यूक के लिए जो लाइव एक्शन वीएफएक्स में यूज होता है वो सब न्यूक में। Right. Just for modeling, people might prefer Maya, like, Yeah, for modeling characters. and animation, mostly for animation they prefer. Right. और मैक्स में जो होता है 3D ऑटोडेस्क मैक्स, the architecture people prefer Max because वो Right, architecture, right. it is mostly used in that sector, architecture and AutoCAD वाले sector में। Okay, plane,
भी बहुत सारे स्टूडियोज में जाओगे तुम लोग, बड़े बड़े जैसे स्टूडियोज पिक्सर, वो लोग का खुद का डेवलप्ड, वो लोग ने खुद ही डेवलप करके रखा है सॉफ्टवेयर वीएफएक्स के लिए सारे अपने यूज के लिए. Yeah, even Pixar like has it now. हाँ, Pixar can. they have their own hair for hairs, water. Yeah, yeah. Fifty, 50. And cloth effects. Then I'll select the vertices. ये select करो, constraint create करो. Let's try. हाँ, अभी जब ऐसे शो कर रहा है वो highlighted portion, तो मतलब constraint हो गया properly. अभी वहाँ पर रहेगा वो. Okay. Increase the number frame numbers. 1200. Okay. And now playback. FX playback कहाँ था? FX के shelf पे. Okay. ये हो गया. मैंने काफ़ी छोटा क्लॉथ यूज़ कर लिया, बट नेवर माइंड. इसको मैं डायरेक्ट हिस्ट्री डिलीट करने से अच्छा, आई प्रेफर कंट्रोल डी करके इसका एक स्पेशल डुप्लीकेट स्पेशल लेके जस्ट कीप इट हो गया, तो इसका कुछ इशू नहीं होगा. देखते हैं और ट्राई करते हैं थोड़ा. नीचे तक नहीं आ रहा उसका इफेक्ट. इसको डिलीट कर देता अभी, बस इसका यूज़ नहीं है. डिलीट द न्यूक्लियस. जस्ट क्या करेंगे, ये जो वर्टेक्स थोड़ा पुल कर लेता है वो साइड. सर ये कैसे किया? हाँ, मैं बता रहा हूँ. अब
ओके हाँ, अभी ये क्या है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया सॉफ्ट सिलेक्शन, इसको सॉफ्ट सिलेक्शन बोलते हैं। ओके तो कैसे होता है, अभी सिंगल वर्टेक्स हम लोग, अभी कॉम्प्लिकेटेड सीन्स होते हैं या कैरेक्टर हो गया या कोई ऐसा प्रॉप है जिसमें तुम लोग पूरा एक बंडल तुम लोग को शिफ्ट करना है, तो तुम लोग एक बस जस्ट ऐसे बहुत मल्टीपल सेलेक्ट करते करते तो फिर वो अनइवन लगेगा अगर तुम लोग खुद से मैनुअली सेलेक्ट करेंगे तो एक ऑप्शन दिया है माया में, वो है सॉफ्ट सिलेक्शन का। तो उसके लिए कैसे करते हैं, सॉफ्ट सिलेक्शन के लिए कोई भी एक पहले वर्टेक्स सेलेक्ट कर लो या एज सेलेक्ट कर लो या कोई भी फेस सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बी प्रेस करना है। बी प्रेस करोगे तो ये सॉफ्ट सिलेक्शन मोड ऑन हो जाएगा, यहाँ सॉफ्ट सिलेक्शन मोड, एंड वापस बी प्रेस करोगे तो सॉफ्ट सिलेक्शन मोड ऑफ हो जाएगा। तो जब सॉफ्ट सिलेक्शन मोड ऑन ऑफ करते हो तो उसके बाद ये जो मैंने स्केल बड़ा छोटा किया वो कैसे करेंगे, एक बार हम लोग ने सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन कर लिया, ओके, उसके बाद हम लोग वापस बी प्रेस करके रखेंगे। जब बी प्रेस करके रखते हो एंड मिडिल माउस बटन तुम लोग आगे पीछे ड्रैग करोगे तो ये जैसे ब्रश इंक्रीज़ होता है ब्रश का साइज़ वैसे होगा ये, तो वो कवर हो जाएगा। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ने इतना पकड़ा, ठीक है, और हम लोग को इक्वली इसको ये साइड लेना है, तो हम लोग ये करेंगे तो ये इक्वली आएगा वो, ठीक है। तो ये इतना इजी कर लेता है काम, तो इसलिए सॉफ्ट सिलेक्शन बहुत ऐसे यूज़फुल है सॉफ्ट मॉडलिंग के लिए, ठीक है। तो समझा, बी से सॉफ्ट सिलेक्शन आएगा, जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड, ठीक है। अभी ये कर्टन्स के लिए अभी हम लोग इधर इतना रोक लेते हैं कर्टन्स, ये वाला थोड़ा अजीब हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो सॉफ्ट सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। ये मोस्टली तब भी यूज़ होता है जब टेक्सचरिंग हो जाता है और तब तुम लोग को मूव करना है, तो ये इक्वली मूव करेगा तो टेक्सचर स्ट्रेच नहीं होता, ठीक है। तो ये अभी हम लोग ने प्लेस कर दिया अपना कर्टन उधर। सर हाँ प्लेन करू शकतो, क्या, प्लेन थिक कर सकते हैं, थिकनेस बढ़ा सकते हैं प्लेन हाँ का। ये थिकनेस बढ़ा सकता है, इसको एक्सट्रूड करना है बस। अभी वो यहाँ पर रखा तो इसका एक्सट्रूड किया अगर, तो होपफुली हो जाता है वो एक्सट्रूड वैसे तो। एक मिनट, सॉफ्ट सेक्शन मोड से ऑफ, ओके ऐसे, या तुम लोग यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो सॉफ्ट सिलेक्शन मोड पे कभी एक्सट्रूड मत करना, मतलब यहाँ सॉफ्ट सिलेक्शन मोड ऑन है और तुम लोग पूरा फिर ऑब्जेक्ट मोड में जाके तुम लोग एक्सट्रूड करोगे तो वो पूरा एक एज अ होल, वो सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन है इसलिए प्रॉब्लम देगा वो फेसेस पे। तो फिर क्या करना है, एक बार सॉफ्ट सिलेक्शन हो गया तुम लोग का यूज़ करके, तो उसके बाद वापस प्रेस उसको सॉफ्ट सिलेक्शन ऑफ कर देना। उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, सेलेक्ट, ये पूरे को सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ई करूँगा, कंट्रोल ई से एक्सट्रूड होगा, और यहाँ पर थिकनेस है तो थिकनेस तुम लोग 1 दे सकते हो। अभी ये मैनुअली करना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो ऐसे, तो ऐसे तुम लोग थिकनेस दे सकते हो जितना तुम लोग का डिज़ायर्ड थिकनेस है, ओके ऐसे। अभी इसको थिकनेस आ गया, ये हो गया थिकनेस। अभी दूर से कैमरा का प्रॉब्लम है, जो ऐसे ख़राब दिख रहा है वो कैमरे का प्रॉब्लम से होता है। यहाँ पर कैमरा का यहाँ पर ऑप्शन है, डबल क्लिक करोगे तो इसको ये चले गया, ओके। ये कैमरा का इशू रहता है, तो इसको कभी ये जब कभी कभी 1 पे रहेगा फार क्लिप प्लेन, ओके फार क्लिप प्लेन 1 पे होगा, तो ये दूर का कभी कभी ऐसे लगता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है या व्यू पोर्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किधर है ऑब्जेक्ट, तो फिर उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर कैमरा, ये जो ये वाला कैमरा है उस पर डबल क्लिक करना है और ये चीज़ अपीयर होगा यहाँ पर डायलॉग बॉक्स। उस पर क्या करना है कि ना, इसको पहले 999 पे करना है, ओके 999 पे करोगे तो फिर कितना भी दूर जाओगे उतना दूर से विजिबल होगा और कितना पास जाओगे उतने पास से विजिबल होगा ये, ओके। और ये जो ब्लैक ब्लैक उसके अंदर के फेसेस दिख रहे हैं उसके लिए ये जो नियर क्लिप प्लेन है 1, तो ओके ये हो गया। नियर क्लिप प्लेन किस लिए रहता है, अगर तुम लोग एकदम कुछ माइक्रो ऑब्जेक्ट पे काम करो, एकदम स्मॉल ऑब्जेक्ट है और तुम लोग को एकदम जूम इन करना है, तो उस पर तुम तभी 0.33 होना चाहिए,
नहीं तो उसके अलावा वो 1 पे रहना चाहिए। तो ये थोड़ा बेसिक ऐसे ही है, याद रखोगे तो भी अच्छा। नहीं और वैसे हम लोग कर्टन होता है, ये कर्टन को थिकनेस देते नहीं है, वी डोंट गिव दिस कर्टन थिकनेस। तो इसमें कैसे, एक मिनट, कैमरा मूव हो गया। okay. ये कर्टन को थिकनेस देते नहीं है क्योंकि प्लेन है, उसमें टेक्सचर सिर्फ आगे की तरफ आएगा, या टेक्सचर नहीं तो ऐसे जो ट्रांसपेरेंट थोड़ा मटेरियल होता है वो डालने के लिए हम लोग थिकनेस देते नहीं है, और डायरेक्ट मटेरियल डालोगे तो वैसे मटेरियल आ जाएगा। तो इसलिए देखते हैं अगर वो अंडू होता है तो। हाँ ठीक है, हो गया। ओके, सॉफ्ट सिलेक्शन ऑफ, ये कर्टन डन। रॉड चाहिए तो रॉड डाल दो फॉर टाइम बीइंग। सिलेंडर इसको ऊपर लिया, पीछे आ गया इधर। टेम्परेरी ऐसे रख सकते हैं। ओके, ये रॉड का हो गया, सिलेंडर हो गया। आज फिर अभी बचा ये पोस्टर। पोस्टर के लिए तो नॉर्मल एक क्यूब ले लो। ओके, ये सब इजी इजी है, क्यूब से ही हो जाएगा एक्सट्रूड करके। ओके, ये क्यूब ले लिया। कहाँ कहाँ पोस्टर है? ओके, यहाँ पर है। इसको थिन करो। ऑलराइट, इसका फ्रेम जैसे क्रिएट करना है तो वो कैसे हो जाएगा? वो नॉर्मल अपना एक्सट्रूड से हो जाएगा। देखो, फेस सेलेक्ट करना है, ये फेस सेलेक्ट करोगे, एक्सट्रूड करोगे तो ऑफसेट जब करोगे, ऑफसेट मतलब अंदर की तरफ जो खींचता है, यहाँ पर ऑप्शन था जो अंदर की तरफ खींचो, ये फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या करना है, वापस से कंट्रोल ई, एक्सट्रूड, उसको अभी अंदर की तरफ पुश करेंगे तो ये फ्रेम क्रिएट हो गया। ओके, ऐसे ये हो गया। इसमें ज़्यादा डिटेल का ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि 3 प्रेस करके सॉफ्ट होने नहीं वाला, तो इस पर डिटेल का ज़रूरत नहीं। इसको लेट इट बी इन 1। सेम ये शायद इधर भी है, ये उधर भी है। ओके, इसको यहाँ कॉपी डुप्लिकेट किया, वायर फ्रेम ऑन रखो ताकि वो विजिबल रहे। ये हो गया, ये दोनों क्रिएट कर लिए। इसके बाद यहाँ पर भी सेम टेबल है, और ये तो एक कबर्ड वार्डरोब जैसा लग रहा है, वो भी क्यूब से ही आएगा। क्यूब लिया, इंक्रीज करो साइज। वार्डरोब है तो 6 फीट के आसपास, कितना है वो? 655 के आसपास होगा अप्रॉक्स। 2 फीट का तो होता ही है वार्डरोब मैक्स। एंड ये कितना हो गया? 1 2 3, ये यहाँ पर 1, ये 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट। ओके, ये भी हो गया। सर जगह कम हो गया तो इसको थोड़ा 1.5 फीट कर देता है। वर्टेक्स मोड पे जाके वर्टेक्स सेलेक्ट किया मैंने। ओके, डन। ये भी हो गया। ये भी जस्ट ब्लॉकिंग के लिए मैंने यहाँ रख दिया, उसके साइज़ के लिए। इसमें डिटेल के लिए अभी यहाँ पर वार्डरोब सही से दिख नहीं रहा है, तो बट वो अपने आप से तुम लोग डिटेल कर सकते हो, कैसे है वो बता दो। इसके ऊपर ऐसा है, ऐसा शेप है, नीचे नॉर्मल है। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सट्रूड वो सबसे हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा करो ताकि ये ऊपर जाएगा तो इसके लेग्स आएंगे।
टेक इट डाउन, लेग्स क्रिएट करो, इसके लेग क्रिएट हो गया। ओके नाउ ये टॉप व्यू से देखो, टॉप व्यू में जाओ, 4 प्रेस करो, वायर फ्रेम मोड पे आ गए, इसे यहाँ पर प्रॉपर्ली सेट कर सकते हो तुम लोग। ओके कंट्रोल डी, वार्डरोब के लेग्स आ गए। ये ऊपर का जो शेप था वो कैसे क्रिएट करेंगे, वो ऐसे करेंगे, इसको नीचे लेंगे, थोड़ा फ्रंट व्यू में जाएंगे, ऊपर कंट्रोल ई, शेप, ये जो ऐसे कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है वो शेप क्रिएट कर रहा है। देन अगेन कंट्रोल ई, ओके, एंड देन अगेन कंट्रोल ई, ऐसे टाइप का शेप है कुछ तो, शेप क्रिएट हो गया। वार्डरोब का भी थोड़ा छोटा ही लग रहा है, वार्डरोब तो छोटा कर देंगे, ज़्यादा यूज लग रहा है। वार्डरोब नहीं है एग्जैक्टली वो, पता नहीं, कुछ तो शेल्फ है। ऑलराइट इतना काफ़ी है, इसको थिनर करता है थोड़ा। टॉप व्यू 4, परफेक्ट, ये हो गया। और इसके जो यहाँ पर कंपार्टमेंट्स है, मेन चीज़, 2 कंपार्टमेंट बनाते हैं अभी हम लोग को, विजिबल तो नहीं है यहाँ से हमें, तो क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग इज विल डिवाइड इट इनटू हाफ। डिवाइड कैसे करते हैं, कंट्रोल शॉर्टकट राइट क्लिक, या तो तुम लोग मैनुअली डिवाइड करो तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं मैनुअली ऐसे एग्जैक्ट, तो उससे बेटर है कि एक एज पकड़ो, उसको डिवाइड करना है सेंटर में, तो क्या करना है, कंट्रोल राइट क्लिक, एज रिंग यूटिलिटी, ओके, एज रिंग यूटिलिटी, ये 2 डिवाइड हो गया, कैसे डिलीट, इसको ये इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी क्या करना है, इसको लेना है, कभी भी यही मेथड यूज़ करना, कवर्ट हो सकता है, अंदर की तरफ ऑफसेट। क्या किया मैंने सेलेक्ट किया फेस, कंट्रोल ई किया, एंड देन अंदर की तरफ स्केल डाउन किया, ये हो गया, ओके। तो अभी दोनों इक्वल होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग दोनों सेलेक्ट करेंगे, दोनों नहीं, एक सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई करेंगे, और यहाँ ऑफसेट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑफसेट 2 नहीं, थोड़ा और ज़्यादा, 4, परफेक्ट, यहाँ पर भी कंट्रोल ई, ऑफसेट 4, तो इक्वल हो गया ये, ओके, परफेक्ट, ये हो गया, ओके। अभी ये कबर्ट, इसको, ये दोनों को क्या करेंगे, ये अभी खुल, जैसे ओपन डोर होगा तो ये, तो इसको ये सेलेक्ट करेंगे दोनों को, और क्या करेंगे, राइट क्लिक से कर रहा हूँ मैं, राइट क्लिक, डुप्लीकेट फेस, ओके, डुप्लीकेट फेस, डुप्लीकेट नहीं करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे यार, या तो मॉडलिंग में इधर भी है ऑप्शन, एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन यहाँ पर, एक्सट्रूड है, हाँ यहाँ पर है, एडिट मैश में एक्सट्रैक्ट यहाँ है, और शॉर्टकट क्या है उसका, सेलेक्ट द फेस, राइट शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, इस जो ऑब्जेक्ट है उससे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अभी देखो ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। मॉडिफाई, जब भी एक्सट्रैक्ट्स कंबाइन सेपरेट करते हो तो फिर वो पर्टिकुलर उसका क्या करना है, मॉडिफाई सेंटर पिवट कर देना है, हिस्ट्री डिलीट, ओके, हिस्ट्री डिलीट, इसका भी हिस्ट्री डिलीट कर लेंगे, मॉडिफाई सेंटर पिवट, ये आदत हो जाना चाहिए। ये हो गया, इसका ये डोर जैसा क्रिएट हो गया। अभी इसको थिकनेस के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करके उसको थिकनेस देंगे, दोनों को सेलेक्ट करो, कंट्रोल ई, दोनों को सेलेक्ट करो, इसको भी कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, ओके, दोनों सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, एक को करो, सेलेक्ट करो, इसका कुछ तो इशू है, तो नहीं चाहिए, जाने दो, कंट्रोल ई, ये डोर क्रिएट हो गया, यहाँ पर आ गया, इसको डुप्लीकेट करेंगे अब यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ये हम लोग ने जो बनाया है
ये कप छोटा सा शेल्फ हम लोग ने ब्लॉकिंग कर लिया, ये ब्लॉकिंग लेवल का हो गया। ओके, एज जब हम लोग डिटेलिंग कब करेंगे, जब ये देखो कापर स्मूथ एजेस हैं, तो उसमें जब बेवल वो सब डालना होगा तो डिटेलिंग में आएगा। ये अभी ब्लॉकिंग कर लिया हमने, कंट्रोल एस, सेफ, ये हो गया यहाँ पर। फिर ये भी नॉर्मल लाइट है, ये तो ये भी इजी है। यहाँ पर ये सिलेंडर से आया हुआ है और स्पीयर है। ओके, तो स्पीयर ले लो पहले नहीं, सिलेंडर लेता। सिलेंडर लेके हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अगर लो पॉली मॉडल्स चाहिए तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर देखो कितने सब डिविजन है, टोटल 20 सब डिविजन है, 1 2, इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 ऐसा। तो क्या करना है, हम लोग यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस यहाँ जाते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करके एट्रीब्यूट एडिटर में जाते हैं। एट्रीब्यूट एडिटर से चैनल बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर सब डिविजन एक्सेस में ये 20 है ना, तो इसको 8 करेंगे तो फिर हेक्सागॉन, ये ऑक्टागॉन हो जाएगा फिर। ओके, ये ऑक्टागॉन हो जाएगा। 6 करोगे तो हेक्सागॉन, वैसे ही जैसा करोगे पेंटागॉन। ये हो गया, तो ये लो पॉली रहेगा थोड़ा। यहाँ पर से आ रहा है कुछ तो लाइट, यहाँ से आ रहा है, तो इतना छोटा किसने किया, छोटा नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये बेंड हो के आ रहा है, ठीक है। तुम लोग जैसे जैसे मॉडलिंग करते जाओगे वैसे वैसे शॉर्टकट सीखते जाओगे, क्या क्या इसके बेंड करने का भी वे है, 2 3 चीज़ें हैं। यहाँ से कुछ तो निकल रहा है वो, उसके बाद यहाँ से बेंड हो रहा है, इसको बेंड करेंगे। सेलेक्ट दी फेसेस, एक्सट्रूड करना है अभी हम लोग को। अभी ये क्या कर रहा हूँ मैं, अभी यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके एक एक सेलेक्ट करते रहो। ओके, तो इसका शॉर्ट एक और भी है, एक फेस सेलेक्ट करो, प्रेस टैब ऑन योर कीबोर्ड, और ये बस राइट क्लिक प्रेस कर दिया मैंने, टैब प्रेस किया एंड लेफ़्ट क्लिक प्रेस किया, तो फिर ये क्या करेगा, ये एक सेलेक्ट करना है, टैब लेफ़्ट क्लिक, तो ये सिंपली तुम लोग ऐसे, अगर बहुत सारा होगा तो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या करना है, कंट्रोल ई से एक्सट्रूड होगा। अभी बेंड, उसको टर्न कराना है, इसको रोटेट कराएंगे, कैसा है उसका एग्जैक्टली। ओके, कंट्रोल ई वापस ऐसे करेंगे, रोटेट, कंट्रोल ई अगेन, रोटेट इट अगेन। ये नीचे आएगा, अभी ये नीचे आएगा। अभी इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा अभी पतला हो गया यहाँ पर, तो क्या करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पर एच टूल है, एडिट एच फ्लो। ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर ठीक है, वैसे नॉर्मली हो जाता है बट अभी नहीं हो रहा है तो मैनुअली करो। ओके, हो गया। टैब से लेफ्ट क्लिक एंड सेलेक्ट एवरीथिंग हियर, कंट्रोल ई किया मैंने, यहाँ पर नहीं, यहाँ जा रहा था वो, नेवर माइंड, इसको ले लेंगे इधर। वर्टेक्स सेलेक्ट करो, उस तरफ जा रहा है तो उस तरफ रोटेट कर दो इसको। ऐसे क्यों रोटेट हो रहा है, रोटेट कर दिया। इसको सेलेक्ट करके स्ट्रेट कर दो यहाँ पर, राइट व्यू। ओके, स्ट्रेट है, परफेक्ट। यहाँ पर आ जाएगा ये जो भी है, ये लैम्प। ये हो गया, लैम्प क्रिएट कर लिया हम लोग ने। लैम्प का आगे का स्पीयर से क्रिएट करेंगे।
स्पीयर लिया, इसको भी कम कर सकते हो यहाँ पर जाके, इसके जो 2020 है उसको भी 8 करोगे तो और कम हो जाएगा। ये क्या करना है, फ्रंट व्यू में जाके स्फीयर को हाफ करना है, क्योंकि लैम्प है तो फिर लैम्प का सिर्फ ऊपर का पार्ट चाहिए, पूरा स्फीयर तो नहीं चाहिए। अभी ब्लॉकिंग के लिए बता रहा हूँ मैं बस। हुआ रेडी। जैसा भी शेप है उसका क्रिएट कर लो वो। जैसे क्विकली तुम लोग ब्लॉकिंग कर सकते हो। मोस्टली जब भी मॉडलिंग कर रहे हो तुम लोग, कोई मूवी के लिए हो गया या कुछ VFX CGI के लिए हो गया, तो फिर मॉडलिंग के टाइम ये ट्राइंगल्स जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सिर्फ क्वाड्स होने चाहिए मॉडलिंग में मोस्टली। एकदम फ्यू सर्कमस्टांसेस होंगे जहाँ पर तुम लोग को और कोई वे नहीं है, तुम लोग को ये यूज़ करना ही पड़ रहा है ट्राइंगल, तब तुम लोग ट्राइंगल यूज़ कर सकते हो। नहीं तो सिर्फ क्वाड होने चाहिए। क्वाड मतलब सिर्फ 4 साइड्स पॉलीगॉन, 4 साइडेड पॉलीगॉन्स। ओके, अभी इसको कन्वर्ट करने के लिए एक ऑप्शन है कि इसके सेंटर में जाओ, सेंटर के ऑल्टरनेट इसको करो सेलेक्ट। ओके, ये सेलेक्ट हो गया एंड डिलीट इट। डिलीट कैसे करोगे, शिफ्ट राइट क्लिक डिलीट, हो गया क्वाड, हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो ये सब सेलेक्ट करके इसको एक शेप दे दो। By chord, what do you exactly mean? कॉर्ड्स एग्जैक्टली, कॉर्ड्स मतलब ये तो समझाना व्हाट इज कॉर्ड। कॉर्ड इज 4 साइडेड रेक्टेंगल। ओके, Like जैसे quadrilateral. हाँ क्वाड्रिलैटरल। तो और पॉलीगॉन्स, जैसे हम लोग पॉलीगॉन्स बोलते हैं, तो पॉलीगॉन्स ये मॉडल जो क्रिएट करता है हम लोग, एक तो पॉलीगॉन में क्या क्या टाइप्स आता है, फर्स्ट इज क्वाड, quadrilateral, okay, and then next is triangle, tri-sided polygon, okay, and the Okay. next version is n-gons। n-gons तो कभी होने ही नहीं चाहिए। n-gons मतलब which are exceeding the number of 4 polygons। 4 से ज़्यादा है तो उसको n-gons बोलेंगे, तो n-gons तो होने ही नहीं चाहिए। 4 से ज़्यादा हो गए तो मतलब कुछ ना कुछ तो इशू आएगा, या तो टेक्सचरिंग में इशू आएगा और या तो रेंडरिंग में इशू आएगा। ओके, तो ये कॉर्ड्स, तो जब VFX और सब के लिए हम लोग मॉडलिंग करते हैं तब कॉर्ड्स में क्यों करते हैं, क्योंकि वो टेक्सचरिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए, प्लस वो आगे जब रेंडर करते हैं तभी देयर शुड बी एनी एरर रिगार्डिंग कॉर्ड्स। तो इसलिए हम लोग Right. कॉर्ड्स में करते हैं। बट गेमिंग में क्या होता है, गेमिंग में इट इज़ ऑपोजिट। गेमिंग में दे रिक्वायर ट्राइंगुलेट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कॉर्ड्स है, तो गेमिंग में क्या होता है, यहाँ पर कॉर्ड्स नहीं होंगे, यहाँ पर ट्राइंगल्स होंगे। ओके, दिस होल मॉडल विल बी ऑफ Okay. ट्राइंगल्स। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर गेमिंग में जो गेमिंग इंजन होता है वो ट्राइंगल्स को रीड करता है। तो वो लोग का सिस्टम ऐसे बना है कि वो लोग ट्राइंगल्स को रीड करके और ऑप्टिमाइज रहता है वो। तो Right. वो लोग कैसे क्रिएट करते हैं, फर्स्ट दे क्रिएट एवरीथिंग इन क्वाड। सब कुछ हो गया, लोग का क्वाड में कर लिया, दे टेक्सचर एवरीथिंग, सब कुछ समझो ये फिनिश्ड मटेरियल है, टेक्सचर करके सब हो गया। अभी आई हैव टू इम्पोर्ट दिस थिंग इनटू गेमिंग इंजन। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, आई सेलेक्ट दिस, एक तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है मैश है, तो यहाँ पर देखो ट्राइंगुलेट एंड क्वाड्रेंगुलेट। ओके, यू कैन Right. with this option you can quadrangulate any triangle model। अगर कोई मॉडल है जो ट्राइंगल्स के साथ है तो एक लेवल तक तुम लोग उसको क्वाड्रेंगुलेट पे टर्न कर सकते हो, एक लेवल तक। ओके, एंड सिमिलरली कोई क्वाड्रेंगुलेट है, तुम लोग को गेमिंग इंजन में लेके जाना है, तो यू कैन टर्न इट इनटू ट्राइंगुलेट। ऐसे क्लिक किया तो ये देखो ट्राइंगल्स हो जाएगा, ये Okay. ये ट्राइंगल्स हो गए। तो अभी दिस इज रेडी टू बी इनपुटेड इनटू गेम इंजन्स और वो ऑप्टिमाइज रहेगा। तो ये डिफरेंस है। गेमिंग जब गेमिंग के लिए मॉडल्स बनता है वो ट्राइंगल्स में बनता है, और स्टूडियोज में अपने मूवीज और सब के लिए क्वाड्रेंगलेट्स। Got it. Thank you. ओके, ये हो गया। अभी फॉर टाइम बीइंग जस्ट कीप इट लाइक दिस, क्योंकि अभी ओके ये उसको ज्वाइन करेंगे हम लोग बाद में। और
अभी यहाँ पर एक लैंप है, लैंप भी इजी है, ये सिलेंडर से बना देंगे, चाहिए तो अभी बना देंगे। सिलेंडर लो, सिलेंडर से नहीं, दिस लैंप इज सर्कुलर, तो इसको स्पीयर से करेंगे। स्पीयर लेंगे, टेक अ स्पीयर, स्पीयर लेने के बाद इसके ब्लॉकिंग है तो फिर इसको 8 कर देंगे, 8 एंड 8। ओके, 8 एंड 8 हो गया। इसके ऊपर यहाँ पर ओके, अभी इसका शेप देने के लिए इसको शेप दे दो उसका। Ctrl 1 करके इसको आइसोलेट किया मैंने। देन सेम प्रोसेस यहाँ पर, इवन नंबर ऑफ सब डिविजन है तो फिर इक्वली हो जाएगा, 1 2 3 दिस। डिलीट इट, क्वाड्रेंगुलेट हो गया। सेलेक्ट एवरीथिंग हियर, आर स्केल किया, अभी वो पॉइंटेड है नीचे तो इसको नीचे किया तो फ्लैट हो गया। ये हो गया उसका बॉटम क्रिएट, हम लोग ने उसका बॉटम क्रिएट हो गया। ओके, अभी क्या शेप है उसका, आगे से थिन है। ओके, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके एज फ्लो दे देंगे ताकि वो पर्टिकुलर एज के फ्लो जैसा आ जाए। ओके, सेम इधर भी इस फेसेस का ज़रूरत नहीं है, इसको पहले डिलीट कर देंगे। सेलेक्ट दिस, नीचे लेके आओ ऐसे। एडजस्ट सेलेक्ट करके ओके, ये हो गया मेरा बेस रेडी। ओके, ऊपर का जो पार्ट है दैट वी कैन क्रिएट विद अ सिलेंडर, द लैम्प पोर्शन। टेक अ सिलेंडर, टेक इट योर, यहाँ पर लाया, इसको भी 8 कर दो, ब्लॉकिंग है तो 8 करेंगे। 8 ऊपर का ऐसे होगा, नीचे का ऐसे होगा। ये हो गया अपना लैम्प रेडी। टॉप व्यू से देखो एग्जैक्ट मैच कर रहा है क्या। अभी ये सब का भी ज़रूरत नहीं है। बाद में अंदर का ऐसे, अभी बल्ब तो विजिबल नहीं है तो इतना डिटेल बनाने का ज़रूरत भी नहीं है, बल्ब एंड ऑल। इसको थोड़ा थिक कर लेते हैं। सिमिलरली इसको भी स्मूथ, अभी ये ऐसे एजेस दिख रहा है तो इसको हम लोग स्मूथ कैसे करेंगे। फर्स्ट थिंग इज इसको एजेस सेलेक्ट करो, ये डिलीट, सेलेक्ट एवरीथिंग। ओके, तो ये एजेस स्मूथ के लिए वो डिटेलिंग में करते हैं, बट अभी मैं एक बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो एज है डिटेल कैसे करते हैं, यहाँ पर जो एजेस है शार्प एजेस चाहिए तो यहाँ पर उसके दोनों साइड पे सब डिविजन ऐड कर लेंगे। एक ये हो गया, वो ऐड कर लिया, तो अभी मैं 3 प्रेस करूँगा, 1 इज़ लाइक दिस, तो मैं प्रेस 3 तो स्मूथ हो जाएगा। ये हो गया, कंट्रोल एस। बस, अगर नीचे का विजिबल नहीं है, बल्ब वो सब दिख नहीं रहा है तो कुछ यूज़ नहीं है नीचे का डिटेल बना के, बस ऐसे छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया अपना वो रेडी। ओके,
अभी नेक्स्ट अभी कुछ बचा नहीं है इसमें ज़्यादा करके, ये प्लांट का ये बचा है और एक चेयर बचा है, ये भी हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट उसमें मोस्टली हम लोग टेक्सचर से पहले शेडिंग स्टार्ट करेंगे। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा शेडिंग का मतलब क्या है नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ से हम लोग टेक्सचरिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और इसके रिगार्डिंग अभी कुछ कन्फ्यूजन था, अगर इसके बारे में ये वापस से मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट करूँगा ताकि तुम लोग को वापस याद हो जाए, रिवाइज हो जाए, क्योंकि कंफ्यूजिंग तो था। एफएक्स इज़ रियली कंफ्यूजिंग, इसलिए मैं भी नहीं करता कंफ्यूज एफएक्स। ओके, तो फिर अभी इस मॉडल के रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी। नेक्स्ट लेक्चर कल होगा सेम टाइम पे। एंड तुम लोग का फर्स्ट ऑफ ऑल